तोहनी के वीडियो कॉल वाला आवाज जाता का हो? बोला लोगन। रोशन सुजीत बाबू, चंपारण आंदोलन नहीं, रोशन बाबू तुहार गलत बा हो, सही तनी देखो, तुहार गलत बा। तो हमनी के देखल जाओ अगला प्रश्न का कहता। तो अगला प्रश्न के बारी जब हमनी के आई तो एमे देखल जाई, पूछो कौन चीज देखल जाई सर? तो देखल जाई हमनी के कि बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है। कौन पढ़ी? टिप्पणी लिखे के बाद कहता क्वेश्चन कि बिहार में तीन कठिया प्रणाली नहीं, बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। बिहार में किसान आंदोलन पर क्या लिखे बाबू? टिप्पणी लिखे। तो बिहार में अगर किसान आंदोलन पर टिप्पणी के बात कही जाओ तो देखो क्वेश्चन का कहता। बिहार में सबसे पहले तीन कठिया प्रणाली नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, इधर का उधर हो गया। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, उस क्वेश्चन को अभी रुकिए, लास्ट में उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर जो है सही से टाइप नहीं हुआ है, यहां देखते हैं। उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में समझाऊंगा। यहां देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को अभी रखिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बोलो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब उम्मीद है कि फ्रेश दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, देखेंगे हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एकदम जहर क्वेश्चन है। पूछो कौन? एकदम का क्वेश्चन बा? ये जहर क्वेश्चन बा, ये जहर क्वेश्चन बा। आई क्वेश्चन हमारा उम्मीद बा कि तोहनी के सब कोई के याद हुई, लेकिन एकरा के हमनी के देखल जाओ, एकरा के हमनी के देखल जाओ। तो सिर्फ आंसर ही बता दे प्यारे बच्चों, या इसका ऑपरेशन कर दे? बोलो तो इसका ऑपरेशन कर दे या सिर्फ हम लोग? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये जहर क्वेश्चन बा हो। वीडियो कॉल वाला आवाज आवता? हाँ, वीडियो कॉल ज्यादा बतियाओ थोकवा अंकित कुमार, वही से तारा वीडियो कॉल वाला आवाज जाता। चला आगे देखो। नहीं तो वो पागल हो जाएगा। नबी हसन हीरो, नबी हसन हीरो एमडी। चलिए तब बोलल जाओ, देख आगे बढ़ल जाओ। अरे कमेंट करसन भाई, हमारे बहन हमार कमेंट करसन। जी सर याद है। आइए ना हम लोग एक बार देखते हैं इसको, एक बार हम लोग इसको देखेंगे कि दांडी जो यात्रा है, यह दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। आइए समझते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जब भारत में अंग्रेजों का विरोध किया गया, अंग्रेजों के काले कारनामों का जब विरोध किया गया प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया चौरी चौरा हत्याकांड के तहत, तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। और उसी समय इन्होंने बताया कि हम आने वाले समय में इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिस आंदोलन का नाम होगा प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। यही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। और दांडी जो है यहाँ कुछो ना है, वो कुछो ना है। दांडी जो है एक जगह है। दांडी जौन बा उ का बा? जगह बा, जगह बा। कौन चीज है? जगह, स्थान हो। दांडी कौन चीज है? स्थान हो। बोला सना, दांडी कौन चीज हो? स्थान हो। दांडी कौन चीज है बाबू? स्थान हो। तो ये दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ करके और असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना।
दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़कर दांडी यात्रा की शुरुआत करना, और वही नमक कानून तोड़कर दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। वही नमक कानून को तोड़कर दांडी यात्रा की शुरुआत की गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए समझते हैं, गांधी जी नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी यात्रा किए थे। उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम गुजरात में है। गुजरात में है। कहाँ बा हो? गुजरात में बा। साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? दांडी समुद्र तक पहुंचे। यानी 12 मार्च को ये चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 मार्च को चलते हैं और 5 अप्रैल APRL 1930, 5 अप्रैल को ये दांडी में पहुंचते हैं। 5 अप्रैल को कहां पहुंचते हैं? दांडी में पहुंचते हैं। और दांडी में पहुंचने के बाद शाम को रुक जाते हैं और 6 APRL 1930 को 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से यह नमक बनाते हैं और पूरे देश के लोगों को यह आह्वान देते हैं कि अब अंग्रेजों से डरने की कोई बात नहीं है। अब आप लोग जहां हैं वहीं से आप इस आंदोलन में हिस्सा बनिए, इस आंदोलन का समर्थन कीजिए और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा करके अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का मौका दीजिए। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। दांडी समुद्र तक पहुंचते हैं, यात्रा शुरू की। इस यात्रा में गांधी जी ने 24 दिन तक पैदल चला। ये जितना भी घेर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बोला सान, जितना भी घेरा तानी नु, ई घेरालका के तोहनी के का करे के बा? ई घेरालका के का करे के बा? ऑब्जेक्टिव बना के याद कर ले के बा। बोलो, ई घेरालका के का करे के बा? घेरालका के का करे के बा? तो घेरालका के ऑब्जेक्टिव बना के याद कर ले के बा। तो कई दिन तक चला गया? 24 दिन तक। 250 किलोमीटर की यात्रा तय किया गया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। वही बात आपके बीच में बताना चाहता हूं। और इस आंदोलन का उद्देश्य नमक कानून को भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करना था। सर जी, महात्मा गांधी को देश के विभाजन करने का दोषी क्यों समझा जाता है? चलिए, विभाजन करने का दोषी क्यों समझा जाता है? इसका बहुत सारा कारण है। क्योंकि अच्छा, ये आपकी सिलेबस की बाहर की बात है बाबू, क्लास में आप पूछ लीजिएगा, इसको मैं बेहतर बता दूंगा। कौन है ये? श्री सारिका कुमारी। बाबू आप पूछ लेना क्लास में। दीपक कुमार, सर जी महात्मा गांधी का देश, दीपक कुमार, आपका भी वही क्वेश्चन है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है, तो आप समझ गए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून उल्लंघन करना था। अब हम तोहनी से क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा कौन चीज सर? तो देखो क्वेश्चन ये पूछा था नहीं तोहनी से कि तोहनी के बताओ सन कि क्वेश्चन दांडी यात्रा कितने दिन तक, माने कितना दिन तक पैदल चला गया था दांडी यात्रा में? दांडी यात्रा में कितना दिन पैदल चला गया था? बोला सन, दांडी यात्रा में कितना दिन पैदल चला गया था? तो दांडी यात्रा में 24 दिन पैदल चला गया था। कई दिन? 24 दिन। कई दिन? 24 दिन। कितना किलोमीटर चलल गई रहे? तो 250 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर। दांडी नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी और उनके पूरे टीम दांडी कब पहुंचा? 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। बात समझ में आई? बोलो सन प्यारे भाई और बहन, बोलो सन तो नहीं के? सर मेरा पापा बोल रहे हैं, सर मेरा पापा बोल रहे हैं। विवेक कुमार क्या बोल रहे हैं बाबू?
चलिए 5 को, किसका फोन आ रहा है, क्या क्या सब लिखते रहते हो जी। चलिए, तो इतनी बातें आपके बीच समझ में आ गई हो तो थोड़ी सी कुछ लाइनें मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, जिसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिए। चलिए, आपके बीच मैं कुछ कहूं, कुछ आप लोगों के लिए सुनिएगा। मेहनत ऐसी करो, मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, मेहनत ऐसे करो कि गरीबी ढल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए, कि दुश्मन भी जल जाए। बहुत अच्छा। चलिए, नहीं बाबू, मेरे फोन में कोई कॉल नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा तो बोलिए। चलिए, आपके बीच मैं एक और शायरी बोलने जा रहा हूं, जिसको आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा है। और आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहो, मर्दवा कहीं के बक, बहुत कंजूसी करता है सब। मजा नहीं आ रहा है, कंजूसी तू लोग करता है। कमेंट सुंदर सुंदर करो, लाइक करो, शेयर करो। आज डीके सर के लाइव क्लास में जोड़ो बच्चे को, आज का क्लास में मजा आ जाएगा। देखिए, कि थोड़ा सब्र करो, कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है, कि थोड़ा सब्र करो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा लो अब तुम्हारी बारी है, वक्त खुद कहेगा कि लो अब तुम्हारी बारी है। चलिए प्यारे बच्चों, आपके बीच फिर चलते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपके बीच कुछ कहूंगा। चलिए, एक और शायरी आप लोग सुनिए। चलिए, बाल पे कम ध्यान दो बाबू, बाल पे कम ध्यान दो। चलिए, आपके बीच मैं एक और चीज कहूंगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट में ही तालियां जरूर बजाइएगा। चलिए बोलिए, बोले, अरे बोला सा ना, बोलो, बोले। हाँ, सुना सन। बड़े खामोश हो साहब, बड़े खामोश हो साहब, बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या, बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या, बिना उसके कहानी अधूरी है क्या, बड़े खामोश हो साहब, कोई मजबूरी है क्या, बिना उसके कहानी अधूरी है क्या। मुझे अपने देश के नेताओं से एक बात पूछनी है, मुझे अपनी देश की नेताओं से एक बात पूछनी है, राजनीति में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या। चलिए, अब आप लोग के बीच मैं फिर से अगले प्रश्न पर आता हूं, और आज मैं देखता हूं अगला जो प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट क्या है, गांधी इरविन पैक्ट क्या है। अरे बोला सन ना, बोलबो करसन। आज हमनी के देखे के बा कि गांधी इरविन पैक्ट का हो, जवना के दोसर नाम से दिल्ली समझौता कहल जाला। कौन समझौता कहल जाला, दिल्ली समझौता कहल जाला। कौन समझौता कहल जाला, तो दिल्ली समझौता कहल जाला। तो गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो इस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जब प्यारे बच्चों हमनी के समझल जाओ, तो हमनी के का मिली यहाँ देखे के, तो देखल जाओ कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरमों सीमा पर पहुंच गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे पहुंच गए थे, तो अंग्रेजों को लगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों को झुका देगा, और अंग्रेजों को इसके समक्ष झुकना पड़ेगा। थोड़ा पानी पी ली, हाँ पी ली। हाँ, तो हमनी के प्रश्न ही बा कि दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, तो हम बतावत रहनी तोहनी से बाबू
कि गांधी समझौता या गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत विस्तारित रूप पकड़ने लगा, बहुत बड़ा होने लगा, तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेजों को लगा कि अब हमको झुकना पड़ेगा, अब गांधी जी हमको झुका देंगे। इसलिए उन लोगों की एक चाल थी, जिस चाल के तहत महात्मा गांधी से इन लोगों ने वार्ता करने की कही और वार्ता करने की बात हुई। उसी बीच में मैंने, आप ऐसे समझिए कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का मतलब था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी को ऑफर दिया गया कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले जाइए, और गांधी जी को एक लालच दिया गया। गांधी जी लालच में आकर के और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का सोचे, लेकिन स्थगित किए नहीं, उसको रोक दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिए और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने चले गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब इन्होंने गए तो इनकी कोई बातों को नहीं सुना गया, इनकी बातें को नजरअंदाज किया गया, इनको किसी प्रकार की उसमें महत्व नहीं दिया गया। गांधी जी को लगा कि ये अंग्रेजों की चाल थी, ये अंग्रेजों ने मुझको जबरदस्ती बुला करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कराना चाहते थे। और गांधी जी फिर वहां से आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा चालू कर दिए। और दोबारा चालू करने के बाद पहले जैसा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उग्र नहीं थी, इसमें उतनी हिम्मत नहीं थी। लोग अब अलग अलग अपने घरों पे बैठ चुके थे और लास्ट में अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में महात्मा गांधी के द्वारा बंद करना पड़ा। यह सबसे बड़ी महात्मा गांधी की भूल थी, अंग्रेजों के चाल में आकर के, अंग्रेजों के बातों में आकर के और सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक बड़े लेवल के आंदोलन को स्थगित करना इनकी मजबूरी बन गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बड़े लेवल की आंदोलन को बंद करना इनकी मजबूरी बन गई। तो आइए हम प्रश्न को समझते हैं कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को, अरे बोलो, 5 मार्च 1931 ईस्वी के गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो थे, ये अंग्रेजों के उस समय वायसराय थे। लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होती है। हम कहनी है कि दोनों आदमी में समझौता भइल, एगो महात्मा गांधी में आ एगो लॉर्ड इरविन में। जब दोनों आदमी में 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो दिल्ली में समझौता हुआ, तो ये समझौता का उद्देश्य था, अंग्रेजों का चाल था कि महात्मा गांधी जो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े लेवल पे जो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को स्थगित करा देना। और महात्मा गांधी हुआ भी ऐसा ही। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के जाल में फंसकर और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी को उम्मीद था कि वहां पर जाएंगे तो हमारी बातें जो थी देश दुनिया सुनेगा, अंग्रेजों पे दबाव डालेगा, जिसके कारण हमारे यहां से अंग्रेज यहां से भागेगा और हमें आजादी मिले। लेकिन खैर हुआ इसके विपरीत। दोनों में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से। आइए ना एक बार और समझते हैं इसको। पूरी कहानी तो बता दिए। कह रहा है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होती है दिल्ली में। काहे के लिए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर वार्ता करने के लिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजने के लिए वार्ता होती है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं बउआ लोगन की कहानी के समझ में आ गई लोग। उम्मीद बा कि बउआ के हमरा सब समझ में आ गई लोग के, तो बउआ सब आगे बढ़ी, तहनी के आदेश द लोगन की आगे बढ़ी। सर फिर से पढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा है। ज्यादा मजा बाबू खराबी कर देता है वो। श्रीकांत सारिका, अच्छा देखो यहाँ पे फिर से पढ़ाएंगे, आएगा बाबू। देखो यहाँ तो आगे हमनी के बढ़ल जाओ, बोलो तो हमनी के आगे बढ़ल जाओ तो का देखल जाओ। अगला प्रश्न पर जब हमनी के चलल जाई तो अगला क्वेश्चन बा पूना समझौता।
कौन समझौता? पूना समझौता। बाबू बोलो सन तो नहीं के दिखाई देता? दिखाई देता हो? पूना समझौता दिखाई देता तो यस सर कमेंट करो सन। अरे करो सन जल्दी जल्दी। मर्दवा बहुत कंजूस हो गई बड़ा सन तो नहीं क्या, बहुत कंजूस हो गया है तू सब। अरे इसमें भी कंजूसी तू लोग का चलेगा। एक बटन लाइक का तो दबा देना है, एक बटन, उतना ही जहर हो जाएगा, उतना ही जहर हो जाएगा। जहर थोड़ा सा ही होता है, एक बटन खाली टच कर दो, ऐसे टच कर दो बस हो गया। चलो देखते हैं मजा आवता कि ना क्लास में, बोला सन जल्दी, मजा आवता कि ना क्लास में। कमेंट रुक गई बात नहीं क्या ना, नहीं खेला नहीं खेल लौकत, लौकी नु लौकी देखो, देखो लौकत आओ, देख बाबू लौकत कि ना तोरा। ये बढ़ते नहीं खेरे बुढ़ो कबो कबो धोखा देते तो कहा। सुनो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लाजवाब है कि नहीं। आप लोग ये बताओ बाबू, क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। एक एक क्वेश्चन का यहां पर ऑपरेशन मैं करने वाला हूं और कर रहा हूं। देखो खाना खाने के बाद बताओ संतोनी के खाना खाए के चिंता बा तो नहीं खाती यहाँ डिक्के सर रात में 9 बजे मरता रहो, 9 बजे डिक्के सर खैले बड़न कि ना कर कोनो ई नहीं खे, लेकिन तोनी के खाना खाए के चिंता बा, पढ़ाई जाए भाड़ में। ऐसा मत कर सन, एग्जाम बा 2 महीना है मर्दवा सब। राधे राधे गुरुजी, बाबू राधे राधे, बहुत बढ़िया, लव यू गुरुजी, बहुत बढ़िया बाबू। आलोक कुमार सर नींद आ रहा है तो सुत जो, जो ते सुत जो, सुते वाला के कोनो रोकले बरे, सुत जो जो, कौन है सुत जो। रेहान सुत जा बाबू, तो सुत जा, अभियान क्रिकेट खेलना है तुमको, सुत जाओ। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है बाबू हमनी के। अरे अभी और मजा आएगा क्लास में, बस बने रहो तू लोग, आज तू लोग की पूरी व्यवस्था के साथ मैं आया हूं। बोर्ड के भूख लाग गई हो, हाँ आगे खिया दो, विवेक कुमार हो आगे खिया दो बुढ़वा के। देखा है ने क्वेश्चन बा, पूना समझौता किनके बीच हुआ था और क्यों। देखो सन है ना, देखो सन 2024 में क्वेश्चन पूछ ले बा, 2024 में, 2024 में ये क्वेश्चन पूछ ले बा, 2000 कौन सी में 24 में क्वेश्चन पूछ ले बा। उस क्वेश्चन कहता बाबू कि पूना समझौता किनके बीच हुआ और क्यों हुआ। क्वेश्चन पूछा था पूना समझौता किनके बीच हुआ और क्यों हुआ। तो पूना समझौता के अगर हमनी के देखल जाओ बउआ सब, तो देखो सन है ने, तो बउआ सब अगर हमनी के देखल जाओ पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ, तो आओ सन देखल जाओ हमनी के। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। बहुत ही लाजवाब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूना समझौता कब हुआ। कौन समझौता? पूना समझौता। कौन समझौता? पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ बोलो सन, तो पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था। अरे बोलो सन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ईस्वी को हुआ था। यह दलितों के लिए विधायिकाओं में स्थान आरक्षित करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने दलित समाज के जो भी लोग थे उन लोगों की हक और अधिकार को दिलाने के लिए विधायिकाओं में उनको भेजना चाहते थे, उनमें स्थान दिलाना चाहते थे। और यही वार्तालाप दोनों के बीच हुआ। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो ये दोनों के बीच जो हुआ प्यारे साथियों, तो ये दोनों के बीच अंबेडकर जी का कहा नाम था। अंबेडकर जी कहते थे कि जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं, उन दलित समुदाय के लोगों को विधायिकाओं में स्थान को दिया जाए, उनके स्थान को रिजर्व किया जाए, उनके भी हक और अधिकार की मांग की जाए। इसीलिए यह पूना समझौता हुआ था। एकदम यूं याद रखना सब कि पूना समझौता कब हुआ था, एकदम 120% बाकी तोनी के एग्जाम में पूछी, तोनी के एग्जाम में ही पूछी। तब बोलो सन
पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। 1932 में किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। किस उद्देश्य से हुआ था? तो जितने भी दलित समुदाय के लोग थे, उन दलित समुदाय के लोगों को विधायिकाओं में स्थान को देने के लिए, उनके स्थान को रिजर्व करने के लिए, उनके हक और अधिकार की मांग करने के लिए ये पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। चलिए, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके बीच फिर ले चलते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन करने। कमलेश को पहचानते हैं गुरुजी? कौन है कमलेश बाबू? यहां देखो, आपके बीच एक और मोटिवेट मैं करने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा इसको सुनिएगा। यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरों पे, यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरे पे, पर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सुनना, यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरों पे, पर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर, नोटों में लिमट कर मरे हैं हजारों लड़के। सोने में सिमट कर, नोटों में लिपट कर मरे हैं हजारों लड़के, पर तिरंगा से अच्छा कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता, कफन नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार और सुनिएगा इस शायरी को। यूं तो मरे हैं, यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरों पे, यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरे पे, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। यूं तो मरे हैं लोग हजारों चेहरों पे, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर या पैसों में लिपट कर मरे हैं हजारों लड़के, पर तिरंगा से अच्छा कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। चलिए आते हैं फिर अगले प्रश्न पे बाबू, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। आप लोग अरे बोला सन ना, मजा आवता कि ना, ये पहले बताओ सन। शेयर नहीं खसन करत तो निके। केक भी कटाएगा आज, कोचिंग के डायरेक्टर सर का बर्थडे है, प्रवीण सर का। केक काटने के लिए बेचैन है लोग, केक भी कटाएगा। आप सभी खाए हो कि नहीं बाबू? खाए हैं। कल प्रवीण सर से पार्टी सब लेना। आओ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम जहर क्वेश्चन। जहर देखा है ना, थोड़ा सा आदमी चाट लेता है तो मर जाता है। वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि तू लोग को सब याद होगा। तुम्हारा डीके सर सब याद करवा दिए हाँ। देखो कब का क्वेश्चन पूछा गया है? 2022 में। 2022 में ये क्वेश्चन पूछल बा। 2022 में ये क्वेश्चन पूछल बा, लेकिन एकरा के देखल जाओ हमनी के कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। सुनो सुनो सुनो, ई जौन क्वेश्चन बा नु एकदम जहर क्वेश्चन बा। पूछा सन के तरह सर, तो देखो सन हे तरह जहर बा। खिलाफत आंदोलन के अगर हमनी के बात कैला तो तू लोग नाम सुना होगा तुर्की का। कौन ची के हो? तुर्की के। कौन ची के? तुर्की के। तो तुर्की देश में एगो शासक थे जेकर नाम रहे खलीफा। कौन ची नाम रहे हो? खलीफा। तुर्की देश के एगो शासक थे जेकर नाम था खलीफा, और उस खलीफा के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का हुकूमत हो गया तुर्की देश पर। के पर हो? अंग्रेजों का हुकूमत हो गया तुर्की देश पर, जिसके कारण यहाँ के शासक को वो लोग बंदी बना लिया और शासक से सारी वहाँ की हक अधिकार सब कुछ छीन लिया। यानी अब शासक बेरोजगार हो गए, मतलब उनके अंडर में अब कोई सी प्रकार की हक अधिकार नहीं था। एक बार और सुन,
बोलनी है कि तुर्की देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्की देश पर जब इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने आग धावा बोला तो पूरी तुर्की को अपने कब्जा में ले लिया, और पूरी तुर्की को अपने कब्जा में लेने के बाद वहां के जो शासक थे खलीफा, उस खलीफों को अपने अंडर रख करके उसे बंधक बना लिया गया। और बंधक बनाने के बाद जब यह बात भारतीय के मुसलमानों को चला, जब यह बात भारतीय मुसलमानों को पता चला कि तुर्की के खलीफा जो है बंधक बना करके अंग्रेजों ने उनकी सारी राजपाट को छीन लिया है, तो भारतीय मुसलमान ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में उतरकर भारत में एक विद्रोह किए, एक आंदोलन किए, जिस आंदोलन का नाम हुआ खिलाफत आंदोलन। जिस आंदोलन का नाम हुआ खिलाफत आंदोलन, और यह खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक खलीफा के समर्थन में किया गया था। बोला सन आवासन देखल ला, समझ में आ गई लोग के। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन कौन मन, ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए 1920 में भारतीय मुसलमान के खिलाफ आंदोलन किया गया, और इसी आंदोलन को हम लोग, प्यारे मेरे बच्चों, क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसी को हम लोग क्या कहे? खिलाफत आंदोलन कहे। प्यारे बच्चों, इधर लेट भी हो रहा है परविंद सर को, बोलो बाबू बाकी जो क्लास है मैं कल लेकर आऊं? बोला सनारे, हाँ आइए, आपके बीच जाते जाते कुछ मनोरंजन तो नहीं, लेकिन सुनिएगा, घर आराम से बैठ के सुनिएगा। मजा नहीं आया तो फिर कहना। आओ देखते हैं, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। यहाँ पे कुछ ये है कि आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, गैरों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, गैरों से नाता तोड़ चुके, रख कर पत्थर अपने दिल पर घर से मुखे मोड़ चुके। आना जाना छोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, गैरों से नाता तोड़ चुके, रख कर पत्थर अपने दिल पर घर से मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है दोस्तों घर की सुख चैन गंवाने का? किसका दिल करता है दोस्तों घर की सुख चैन गंवाने का? फिर भी घर हम छोड़ आए, फिर भी घर हम छोड़ आए, जीवन सफल बनाने का। फिर सुनेंगे, नैनों में माँ के बरसता सपना, नैनों में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं। नैनों में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां लौट आऊं, कभी तो खुशियां लौट आऊं। पापा मेरे चला ना जाता, पापा मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाते हैं। पापा मेरे चला ना जाता, फिर भी काम पापा मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाते हैं। मेरा खर्चा भेजवाने को, मेरा खर्चा भेजवाने को रोज कमा कर लाते हैं, रोज कमा कर लाते हैं। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिनके नीचे सोते हैं। छत वो घर की टपक रही है, जिनके नीचे सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से, जब जब बाहर हुआ मेरिट से, मुझसे ज्यादा रूठे हैं, मुझसे ज्यादा रूठे हैं। पता है मुझको, पता है रब को, पता है मुझको, पता है रब को, मेहनत में कोई कमी नहीं। और वो जीवन, जीवन क्या यारो, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। सबर का नैया बांध न टूटे, सबर का नैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घूटूंगा। सबर का नैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घूटूंगा। चंद महीना बाकी है माँ, चंद महीना बाकी है माँ, मैं सफल होकर लौटूंगा, मैं सफल होकर लौटूंगा। आप लोग प्रेरणा लीजिए और आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। आप लोग का मकसद 400 450 प्लस मार्क्स का लक्ष्य रखिए और ये उम्मीद जताइए कि बन सफल मैं लौटूंगा। एग्जाम देने के बाद जब 450 नंबर आएगा, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश।
बोलो, मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? तो आप लोग मेरे साथ इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? बॉय सब के लिए एक, विवेक बाबू, बॉय सब के लिए एक कैसे सुनाऊं वो सुनिए। मेरे कबर पर वो रोने आई, मेरे कबर पर वो रोने आई, मुझसे मोहब्बत था ये कहने आई। मेरे कबर पर वो रोने आई, मुझसे मोहब्बत था ये कहने आई। जिंदा था तो रुलाया बहुत, जिंदा था तो रुलाया बहुत, मगर मर गया तो मुझे जगाने आई। चलिए, अच्छा इतनी प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? चंदेश्वर कुमार, शायरी समझ गया तो जिंदगी बन जाएगी। सही बात बोल रहे हैं बाबू। अब आपकी क्या नजरिया है, आप कैसे देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं बाबू। बस मेरा मकसद यही था कि आप लोग को बीच बीच में थोड़ा सा हंसाते रहें, मोटिवेट करते रहें, क्योंकि आर्ट्स भी जो होता है इसमें नींद आने वाली सब्जेक्ट है। कहिए तो एक और पढ़ा दें, एक और देख लीजिए, एक और देख लो बाबू, एक और देख लो, एक और, मात्र एक। जहर, ये भी क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, थोड़ा ध्यान दो। प्यारे भक्तों मेरे ध्यान दो कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे बताओ, इसको कितना भी लगवाया जाए उतना ही कम है। 14 में, 18 में, 20 में पूछा है ये क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिए, थोड़ा सा लेट हो रहा है। आज प्रवीण सर का, कोचिंग के डायरेक्टर सर का बर्थडे है, उनका केक वगैरह कटना है तो लेट हो रहा है। फिर हम लोग इसके बाद कल लेकर के आएंगे। और याद रखिएगा, कल इसका सब्जेक्टिव और कल 5वां चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा हिस्ट्री का। एक एक चैप्टर का पर डे आकर के आपको कराऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो जहर होगा, जो जहर होगा। एक ही वन शॉट में पूरे कंप्लीट करूंगा। आज थोड़ा सा खेद है कि आज सर का बर्थडे है, उसमें जाना होना है। तो आप लोग इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद मैं कल पढ़ाऊंगा, और कल 5वां चैप्टर का भी वन शॉट में आपको सब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ना, देखिए ना कितना क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन असहयोग आंदोलन, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू। अरे एक से एक जहर लाए हैं आज, देखो ना, ये सब जहर है। ये सब कौन चीज है? जहर है। एकरा से अलावा एगो भी बाहर ना पूछी, एगो भी बाहर ना पूछी। चलिए मिलते हैं आपसे कल। लेकिन आप लोग कंजूसी करते हैं, जब आ रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सभी अपने मित्र के पास आप लोग शेयर कीजिए और जुड़िए। भाई का बर्थडे है, विवेक निषाद, हाँ भाई का बर्थडे है। चलिए, टाइम कब से टाइम रहेगा बाबू? यही टाइम रहेगा आपका। मैं प्रयास करूंगा 8 बजे से 10 बजे तक लगातार क्लास पर डे चलाऊंगा आपको। गुड नाइट सर जी, टेक केयर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबू। लेट हो रहा है सर, जाइए। ओके बाबू, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल।